हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 के लिए दृष्टि आईएएस के पेड टेस्ट सीरीज को कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपीएससी 69th प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 और यहाँ टेस्ट कोड भी दिया गया है और ये जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है ये ए है। फ्रेंड्स, बीपीएससी के लिए हमारे चैनल के माध्यम से लगातार कंटेंट उपलब्ध आपको कराए जा रहे हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी 69th यानी कि 69वीं बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे किसी भी एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आज के सेशन का यानी कि दृष्टि का जो पेड टेस्ट सीरीज है उसका पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा कहाँ स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी अपना आंसर चुन लेने के लिए, अन्यथा वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि हम लोग 150 प्रश्न इसमें कवर करने वाले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे पूर्वी सीमा है ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, भारत में है, ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन माना जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो है यह महात्मा गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग जेम्स प्रिंसेप द्वारा सबसे प्राचीन शिलालेखों में किया गया था। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जेम्स प्रिंसेप के बारे में आपको पता होगा कि अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जो है 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। क्लियर है। और यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल में कार्यरत एक अधिकारी था और उसने ब्राह्मी और खरोष्टी के अर्थ को समझा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा डी हो जाएगा, एक से अधिक, ब्राह्मी और खरोष्टी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के लिए सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताएंगे करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका 2021 के लिए इसमें बताया गया है। ठीक है, तो 2021 के लिए रामदरस मिश्र, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, व्यास सम्मान जो है ये किसको दिया गया है? तो व्यास सम्मान दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत किस काल में हुई थी। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखेंगे। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मध्य पाषाण काल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मध्य पाषाण काल के दौरान पुरानी दुनिया में स्पष्ट रूप से जानवरों को पालतू बनाने और पौधों को रोपने के पहले प्रयास किए गए थे। हालांकि सफलतापूर्वक, अगर प्रश्न पूछेगा कि सफलतापूर्वक पालतू बनाने का काम शुरू किया गया था नवपाषाण काल में, सफलतापूर्वक, लेकिन शुरुआत इसकी हुई थी मध्य पाषाण काल में। चलिए, जहाँ भी डाउट है वहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संस्कृत निम्नलिखित में से किस भाषा समूह से संबंधित है। संस्कृत निम्नलिखित में से किस भाषा समूह से संबंधित है। देखिए, दृष्टि आईएएस का 4 मॉडल टेस्ट मैंने ऑलरेडी कवर कराया हुआ है, जो दृष्टि आईएएस के मंथली मैगजीन में आता है। 69th बीपीएससी के लिए तैयार किया गया है। 4 मॉडल टेस्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। संस्कृत निम्नलिखित में से किस भाषा समूह से संबंधित है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडो यूरोपियन। ठीक है, इंडो यूरोपियन राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा मिलान करना है। देखिए, एक तरफ जो है हड़प्पा स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है उनके उत्खननकर्ता के नाम दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, हड़प्पा का क्या हो जाएगा? तो ये दयाराम साहनी हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो का रखाल दास बनर्जी हो जाएगा। लोथल का क्या हो जाएगा? लोथल का हो जाएगा आपका, यहाँ पर ध्यान देंगे, रंगनाथ राव। ठीक है, तो SR राव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला दिया गया है धौलावीरा। धौलावीरा का हो जाएगा RS बिष्ट यानी कि रविंद्र सिंह बिष्ट। क्लियर। तो ये अब आप लोग इसको मिला लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2, फिर 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाण स्थल बिहार में स्थित है। मध्य पाषाण स्थल जो बिहार में स्थित है यह आपसे पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका पैसरा।
पैसरा जो है ये बिहार में है, ठीक है, पैसरा बिहार में है। लंघनाज जो है ये गुजरात में है, लंघनाज गुजरात में है। और दमदमा जो है ये उत्तर प्रदेश में है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ताम्रपाषाण कालीन उत्तरी भारत में मृदभांडों की कौन सी शैली प्रचलित थी। तो ये शैली जो थी प्रचलित कौन सी थी। तो फ्रेंड्स ये गेरुए रंग के मृदभांडों की संस्कृति वहाँ पाई जाती थी। ताम्रपाषाण कालीन उत्तर भारत में गेरुए रंग के मृदभांडों की संस्कृति पाई जाती थी। तो गेरुए रंग राइट आंसर हो जाएगा, गेरुए रंग के मृदभांड। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए कंटिन्यू लेकर के आते रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी का निशान है उसको जरूर दबा लीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मैथिली साहित्य की प्राचीनतम कृति है। मैथिली साहित्य की प्राचीनतम कृति इसमें से कौन सी है। तो मैथिली की सबसे पहली कृति कौन सी हो जाएगी। तो ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा यह रचित वर्ण रत्नाकर है, ठीक है, वर्ण रत्नाकर राइट आंसर हो जाएगा। ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा यह रचित है वर्ण रत्नाकर, जो मैथिली की सबसे पहली कृति है। उसके बाद देखिएगा कि पूर्व समय से प्रारंभ करते हुए भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। चलिए यहाँ व्यवस्थित करना है। तो देखिए बॉम्बे डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त ये कब हुआ था। तो 1818 में, यहाँ मैं लिख देता हूँ। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 में, ठीक है, 1793 में। संथाल विद्रोह 1855-56 में, 1855-56 में। और कृषि मूल्य में गिरावट की शुरुआत जो ये 1820 में, 1820 में। तो यहाँ पर देख लेंगे राइट आंसर इसका बी हो जाएगा 2, यानी कि 1793, उसके बाद एक 1818, फिर 4 1820 और फिर 1855-56 3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय वस्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ से सही आंसर आपको चुनना है। देखिए सिंट एक छापेदार सूती वस्त्र है, बिल्कुल ये सही दिया गया है। उसके बाद देखिए बंडाना शब्द का इस्तेमाल गर्दन अथवा सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता था, ये भी सही है। भारत में पहली सूती मिल 1854 में बम्बई में कताई मिल के रूप में स्थापित की गई थी, ये भी सही है। यानी कि तीनों स्टेटमेंट जो है ये सही दिया गया है, 1 2 3। तो देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त में से एक से अधिक 1 2 भी दिया गया है, 2 3 भी दिया गया है, 1 3 भी दिया गया, इसीलिए एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम था। महिपाल प्रथम ये प्रतिहार वंश का था। अच्छा प्रतिहार वंश का अगर हम बात करें स्थापना किसने किया था, तो नागभट्ट प्रथम ने किया था और वह पहला शासक था। उसने गद्दी तो हासिल किया था महिपाल, परंतु राष्ट्रकूटों ने उससे पराजित कर दिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजवंश का प्रथम शासक मैंने आपको बता दिया कौन था, नागभट्ट प्रथम था। और भांडी अथवा भट्टी वंश को पराजित करने में सफल जो रहा था ये रहा था प्रतिहार वंश का शासक वत्सराज, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये महिपाल प्रथम के संबंध में सही दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कर लेंगे। 14 है हमारा, देखिए निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम को ने वर्ष 2022 का रणजी ट्रॉफी फाइनल जीता है। 2022 पूछा गया है, ठीक है। 2022 में जीता है मध्य प्रदेश ने और 2023 पूछेगा तो सौराष्ट्र याद रखेंगे। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, चाणक्य हैं। चलिए अभिदम्भ पिटक संबंधित है। अभिदम्भ पिटक 3 पिटक है, एक है विनय पिटक, एक सुत पिटक और एक अभिदम्भ पिटक। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। क्लियर है। देखिए विनय पिटक यह क्या है, तो संघ या मठ व्यवस्था के लिए नियमों और विनियमों का उल्लेख किया गया है। किसमें, विनय पिटक में। बुद्ध की शिक्षाओं और उपदेशों को सुत पिटक में शामिल किया गया है। क्लियर। और अभिदम्भ पिटक में दर्शन से जुड़े विषय शामिल हैं। दर्शन से जुड़े विषय अभिदम्भ पिटक में है। नियम और विनिमय से संबंधित जो है ये विनय पिटक है। बुद्ध के उपदेश जो है यह किस में है, बुद्ध की शिक्षाओं और उपदेश ये सुत पिटक में है। चलिए रैयतवारी प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो ये आपको पता है थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा कंपनी के क्षेत्रों में प्रस्तुत किया गया था रैयतवारी, ठीक है। रैयतवारी प्रथम बार कैप्टन रीड के द्वारा वर्ष 1792 में मद्रास प्रांत तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में लागू की गई थी। तो यहाँ पर देखिएगा कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मार्सेई में यंग इटली एक भूमिगत समाज की स्थापना किया था। यंग इटली की स्थापना किसने किया था, तो ये किसने किया था, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मेजनी हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर देखिए मेत्सिनी दिया गया है, मेजिनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। देखिए मिलान करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? भली भांति आपको याद है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, भारत छोड़ो 1942 में और खिलाफत आंदोलन 1919 में। अब आप इजीली इसको मिला लेंगे, 2, 1, फिर 4 और फिर 3, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन से दार्शनिक भौतिकवादी चिंतन में विश्वास करते थे? कौन से दार्शनिक जो हैं ये भौतिकवादी चिंतन में विश्वास करते हैं? तो देखिए चार्वाक और अजीता कोस यहाँ पर देखिए लिया गया है, अजीत केस कमलिन, चार्वाक और अजीत केस कमलिन ये दोनों विश्वास करते थे, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबिसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिंबिसार के संबंध में, हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार, ठीक है, वह बुद्ध का समकालीन था, सही है। कौशल के शासक की बहन से विवाह उपरांत उसे दहेज के रूप में काशी प्राप्त हुआ था। कौशल के शासक जो प्रसेनजीत थे, इनकी जो बहन थी महाकौशला, इनसे शादी किया था और काशी प्राप्त हुआ था। बताइए राइट आंसर है या नहीं है, चुनकर के इसमें से आपको बताना है। तो बिल्कुल ये आपका है, ठीक है। उसने अवंती पर अधिकार कर लिया। देखिए उसने अपने शासन काल में जो है फ्रेंड्स, इसने अवंती से मैत्रीपूर्ण संबंध रखा था, अवंती से, और अंग को जो है इसने सैन्य शक्ति के बल पर जीत लिया था, कब्जा कर लिया था अंग पर। तो ये दोनों उल्टा दिया गया, अवंती से मैत्रीपूर्ण किया था और अंग पर अधिकार कर लिया था। तो ये दोनों जो है गलत हो जाएंगे, 1 और 2 सही दिया गया। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के समान नायक प्रणाली को अपनाया था? एकता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? एकता प्रणाली की शुरुआत जो है इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। चलिए बताएंगे कि नायक प्रणाली एकता प्रणाली के समान था, इसको अपनाया था किसने? तो ये काकतीय भी और विजयनगर भी दोनों ने अपनाया था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य ने भी और काकतीय वंशों ने भी अपनाया था। इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे कि पूसा, यहाँ पर देखिए पूसा बहार, पूसा बसंती और पूसा नारंगी क्या है? तो ये जो गेंदे के फूल हैं उन्हीं की किस्म है, गेंदे के फूल की किस्में। उसके बाद देखिए ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है? सर्वाधिक बार उल्लेख जो है ये इंद्र का किया गया है, इंद्र को किया गया है, ठीक है। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, उन्हें पुरंदर कहा जाता था और ऋग्वेद में उनका सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है। इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, पुरंदर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस देश में, यहाँ पर देखिए ओरेकल अस्थि लिपि, यहाँ पर ओरेकल बोन्स स्क्रिप्ट पाई गई है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका चीन हो जाएगा, ठीक है, चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अभिलेख पशुओं की अस्थियों पर थे, इन्हें ओरेकल अस्थि लिपि कहा जाता है और इनका उपयोग भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता था। चीन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मिलान करना है। मोठ की मस्जिद जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? मोठ की जो मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये वजीर मियाँ भोइया ने। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है ये कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण जो है ये करवाया था शेख अल फजल अल्लाह ने। और बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण मोहम्मद तुगलक ने, ठीक है। तो राइट आंसर 1, 2, 4, 3 इसका हो जाएगा, ठीक है, 1, 2, 4, 3 जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेंगे। देखिए चावल के जो है ये प्रमाण पूछा गया है, यहाँ मिलान करके बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए चावल का क्या हो जाएगा? चावल का आपका हो जाएगा यहाँ पर कोल्हिड़वा। उसके बाद गेहूं का जो है ये कहाँ पर हो जाएगा? गेहूं का आपका कहाँ पर हो जाएगा? गेहूं का हो जाएगा आपका मेहरगढ़। मसूर का हो जाएगा आपका कहाँ पर? बुर्जहोम में, ठीक है। और बाजरा का हो जाएगा हल्लूर में। क्लियर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1, 2, 4 और 3 ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सहायक संधि किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? सहायक संधि को प्रारंभ किसने किया था? तो आपको भलीभांति पता है फ्रेंड्स कि यह 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किया था। और ध्यान देंगे सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद के निज़ाम थे। क्लियर। तो वेलेस्ली राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर इसमें से जो है हड़प्पा है, हड़प्पा रावी नदी पर है और सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदाड़ो है। निम्नलिखित में से शक संवत का संस्थापक कौन था? शक संवत चलाया था कनिष्क ने। किसने चलाया था?
कनिष्क ने चलाया था। कब चलाया था? तो 78 ईस्वी में प्रारंभ किया था इसने। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। 78 ईस्वी में इसने शक संबंध चालू किया था, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस एक में तीनों पाषाण कालों में होने वाले परिवर्तन का दर्शन होता है? किस में होता है? चलिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा चौपानी मांडो। चौपानी मांडो यह वह स्थान है जो तीनों पाषाण युग, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। अगला प्रश्न कर लेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट सेट है, या घबराइए मत, सेट को पूरा लगाइएगा। ठीक है, फायदा होगा आपको इससे रियली। चलिए, निम्नलिखित में से महाजनपद अधिनायकवादी प्रकृति का था। कौन सा इसमें से जो महाजनपद है वो अधिनायकवादी, यानी कि अधिनायकवादी का मतलब कह सकते हैं कि राजतंत्र वाला। ठीक है, तो इसमें से अगर हम बात करें तो आपको गणतंत्र वाला याद रख लीजिएगा, अस्मक, मल और वजी। यहाँ मैं लिखता हूँ अस्मक, मल और वजी। ठीक है, ये जो थे ये आपके गणतंत्र वाला सिस्टम था यहाँ पर। और राजतंत्र जो था ये कहाँ कहाँ पर था? तो यहाँ पर देखिए कंबोज और गांधार हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। तो 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न करेंगे। 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद था। चलिए, उपनिषदों में संवाद है। उपनिषदों में संवाद, तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद है। शिक्षकों और छात्रों के बीच में संवाद है, जिसमें सरल संवादों के माध्यम से विचार प्रस्तुत किए गए हैं। तो छात्र और शिक्षक के मध्य। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखा था? नालंदा विश्वविद्यालय की नींव कुमारगुप्त ने रखा था। और कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे, महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है कुमारगुप्त को। चलो उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के स्तंभ के शिलालेख प्राप्त नहीं हुए हैं? कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो देखिए, अशोक के 7 स्तंभ शिलालेख दिल्ली टोपरा, मेरठ, कौशाम्बी, रामपुरवा, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और कांधार में पाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए गिरनार नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 कर लेंगे, मिलान करना है यहाँ पर। देखिए, राख के चिन्ह के जो साक्ष्य हैं ये कहाँ से मिले हैं बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये आपका कुरनूल हो जाएगा। पत्थर के औजार, पत्थर के औजार, पत्थर के औजार आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए हुंसगी। ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे का कवच, शुतुरमुर्ग के अंडे का कवच, तो ये आपका हो जाएगा पटने। ठीक है, और जूते हुए खेत कालीबंगन, ये आपको पता है जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 3, 1, 4 और 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हम्पी के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है। ठीक है, सही नहीं है। चलिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर देखिए, हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में अवस्थित है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। महानवमी उत्सव हम्पी में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक था। यहाँ पर देखिएगा दूसरा कथन दिया गया है, तो ये भी सही दिया गया है। ठीक है, विजयनगर विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में राजा देवराय प्रथम ने करवाया था। विजयनगर विट्ठल मंदिर का निर्माण जो है ये किसने करवाया था? तो राजा देवराय द्वितीय के द्वारा किया गया था, जिसका विस्तार कृष्णदेव राय द्वारा किया गया। तो देवराय प्रथम नहीं होगा। ठीक है, देवराय द्वितीय के द्वारा किया गया था, जिसका विस्तार बाद में कृष्णदेव राय ने किया था। तो पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर 3 जो है गलत हो गया। तो चलिए केवल 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर देखेंगे कि महापाषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें से सही है? देखिए, इन्हें लोगों द्वारा सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया गया था और इनका उपयोग जो है कब्रगाहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। महापाषाणी कब्रों से लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, लोहे के औजार और हथियार और घोड़े के कंकाल, सामान, पत्थर तथा सोने का आभूषण इसमें प्राप्त हुए हैं। तो ये भी सही है, तो 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किस वेद में ब्यास तथा सतलज नदियों के साथ ऋषि विश्वामित्र के संवाद का उल्लेख मिलता है? तो ये आप गेस भी कर सकते हैं, यह ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
वर्ण व्यवस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में मिलता है? तो यह भी जो है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। ठीक है, और इसमें से जो है आपको याद है कि ब्राह्मण मुख से जन्म हुआ है, उनका उत्पत्ति, वैश्य का जांघों से, क्षत्रिय का भुजाओं से और शूद्र का पैरों से। ठीक है, चलिए ऋग्वेद हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग निम्नलिखित में से किस स्थान पर अश्वमेध यज्ञ किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किस स्थान पर अश्वमेध यज्ञ किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था कहाँ पर? राइट आंसर इसका जगत ग्राम हो जाएगा। जगत ग्राम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, जगत ग्राम राइट आंसर हो जाएगा। और पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाए थे पतंजलि ने। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाम शतपथ ब्राह्मण में रुद्र से जुड़ा हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में रुद्र से जुड़ा हुआ है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण में रुद्र के नामों की सूची पशुपति, सर्व, उसके बाद बात करें तो भव, यहाँ पर भव भी ऐड कर लीजिएगा, और बहिक है। पशुपति, सर्व, भव और बहिक के रूप में दी गई है शतपथ ब्राह्मण में रुद्र के नामों की सूची। ठीक है, तो ये यहाँ पर ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा और भव भी हो जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का नया मुख्य सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन है ये? वीवीआर सुब्रमण्यम है। ठीक है, चलिए, सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं। पुस्तक हर्षचरित के लेखक, तो हर्षचरित को लिखा है वान भट्ट ने। अच्छा, अश्वघोष ने क्या लिखा है? तो ये भी प्रश्न बन सकता है, याद रखेंगे, बुद्ध चरित इन्होंने लिखा है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखा है, क्लियर है। और हर्षवर्धन की रचना भी आपको याद रखना है, कौन कौन सी है? प्रियदर्शनी, नागानंद, रत्नावली नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना किया है हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? 13 अप्रैल 1919 को यह घटित हुआ था। उस समय वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ठीक है, हंटर कमीशन का गठन किया गया था, हंटर आयोग राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित नहीं है? काकोरी ट्रेन षड्यंत्र आपने सुना होगा, इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुई थी, जहां पर HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने ब्रिटिश खजाने से भरी एक ट्रेन को लूट लिया था। ठीक है, इसमें राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह को जो है इस केस के संदर्भ में 1925 में फांसी की सजा दी गई थी। इसमें से देखिए चंद्रशेखर आजाद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन गांधी इरविन समझौता का भाग नहीं था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसको दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसका भाग नहीं था हिंसा के लिए आरोपित कैदियों की रिहाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिलाओं को यज्ञ में आहुति देने की अनुमति नहीं थी। बिल्कुल अनुमति थी इनको। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अनुमति थी। क्लियर है, महिलाओं को समाजों में सभाओं में भाग लेने और स्वतंत्रता के साथ साथ यज्ञ में भी आहुति देने की अनुमति थी। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। अधिक पुत्रों का होना वरदान माना जाता था। बिल्कुल, ऋग्वेद में 10 पुत्रों का होना एक वरदान के रूप में माना जाता था, तो ये सही है। बाल विवाह का प्रचलन था, तो देखिए ऐसा कुछ साक्ष्य मिला नहीं है। ठीक है, बाल विवाह के प्रमाण बहुत ही कम प्राप्त हुए हैं। हालांकि विद्वानों के अनुसार 16 से 17 वर्ष की आयु में लोगों का विवाह हो जाता था। तो बाल विवाह के भी स्पष्ट रूप से यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो राइट आंसर इसका केवल बी हो जाएगा, यानी कि 2 जो है यह सही दिया गया है। ठीक है, कौन सा सही है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि चोल शिलालेखों के अनुसार यहाँ पर देखिएगा पल्ली छदनम। ठीक है, पल्ली छंदम ये क्या था? तो देखिए पल्ली छंदम जो था, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, पल्ली छंदम जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि थी। ठीक है, जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि। गैर ब्राह्मण कृषकों स्वामियों की जो भूमि दी जाती थी, यह आपका होता था वेलन वगाई। वेलन वगाई, ठीक है, वेलन वगाई यहाँ मैं लिख देता हूँ, वेलन वगाई। क्लियर है। और यहाँ पर देखिए ब्राह्मणों को उपहार में जो भूमि दी जाती थी वो ब्रह्मदेह होता था। ब्रह्मदेह, ब्राह्मणों को उपहार में जो भूमि दी जाती थी ब्रह्मदेह होता था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, और विद्यालय के रख रखाव के लिए जो प्रदत्त भूमि थी वो आपका सालाभोग कहलाता था। सालाभोग, सालाभोग। क्लियर, सालाभोग। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए मिलान करना है। मिलान यहाँ पर करना है, राइट आंसर मिलान करके आपको बताने हैं। चलिए मिलान करेंगे।
सभी लोग मिलान करेंगे। चलिए मिलान करेंगे सारे के सारे लोग। तो यहाँ पर देखिए मिलान करेंगे तो यह भागदूत आपका क्या हो जाएगा, भागदूत कर संग्रहकर्ता, ठीक है। सुत, सुत आपका हो जाएगा सारथी, ठीक है। पलागल हो जाएगा, पलागल, पलागल हो जाएगा दूत, और अछावाप जो हो जाएगा ये लेखाकार, ठीक है। तो राइट आंसर 3, 4, 2 और 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को हाल ही में कहाँ से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। तो ये नई दिल्ली से रवाना किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संबंध में सही नहीं है। जैन धर्म के संबंध में सही नहीं पूछा गया है। चलिए पढ़िए एक एक करके सभी कथन को। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का एक संयोजन है। बिल्कुल ये सही है। संभवनाथ तीसरे जैन तीर्थंकर थे, ये भी सही है। जैन धर्म में 4 सिद्धांत हैं, जी नहीं 4 नहीं 5 सिद्धांत हैं। कौन कौन से, तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है। ब्रह्मचर्य, ये 4 ऊपर से जो मैंने बताया है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ का सिद्धांत है। और वर्धमान महावीर ने इसमें 5वां महाव्रत जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। क्लियर है। तो ये 3 जो है ये गलत दिया गया है। कौन सा, तो केवल 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन इसमें से ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कर लेंगे। यहाँ से है कि निम्नलिखित में से कौन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। तो यह हरिसेन, आपको अच्छी तरीके से याद होगा। जहाँ कम समय लगेगा वहाँ जल्दी से हम लोग क्वेश्चन पर टिक लगा करके आंसर पर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए जो चीज़ पहले से आप जानते हैं वहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो ये आपको भली भांति पता है फ्रेंड्स। कब, तो 1929 के कौन से अधिवेशन में, तो लाहौर अधिवेशन में। क्लियर। जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया गया था। तो यह 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था, ठीक है। कलकत्ता राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में महाजनपद नहीं था। तो महाजनपद नहीं था ये पूछा गया है, बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। महाजनपद नहीं था। तो यहाँ पर देखिएगा करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा इसमें से कौन सा, लिच्छवी महाजनपद नहीं था। लिच्छवी क्या था, तो लिच्छवी जो था ये बज्जी महाजनपद के अधीन एक प्रांत था। बज्जी महाजनपद में आता था, इसीलिए जनपद नहीं है। चलो उसके बाद देखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा जीवाणु थियोमार्गरेटा मैग्निस्पा कहाँ खोजा गया था, बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए ये कहाँ पर खोजा गया, ये कैरेबियन मैनग्रोव में। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हैं कुषाण शासकों ने, ठीक है। कुषाण शासकों को सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय प्राप्त है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, यहाँ से कर लेंगे। 60 नंबर यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से बौद्ध तीर्थ स्थलों में से कौन सा एक बिहार में स्थित नहीं है। बिहार में जो स्थित नहीं है वो कौन सा नहीं है। तो बिहार में इसमें से जो है स्थित नहीं है वो आपसे पूछा गया है। तो रामभर स्तूप जो है ये बिहार में नहीं है, यह कहाँ पर है, रामभर स्तूप जो है ये बिहार में नहीं है, ठीक है। चलिए बाकी देखिए सुजाता कट्टी और यहाँ पर देखिए गिरिधकूट पर्वत जो है ये बिहार में है, लेकिन सुजाता यहाँ पर देखिए रामभर स्तूप जो है ये बिहार में नहीं है। चलिए बिहार में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश की 2 राजधानी थी। तो ये कुषाण शासकों की 2 राजधानी हुआ करती थी, मथुरा और पेशावर, मथुरा और पेशावर, ठीक है। चलिए बिहार के किस जिले में हाल ही में गिद्धेश्वर पर्वत की चट्टानों में प्राचीन मानव की सांस्कृतिक गतिविधियों के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखना है गिद्धेश्वर पर्वत जो है ये जमुई में है। कहाँ पर है, गिद्धेश्वर जमुई जिला में है। चलो उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो ये कौन सा था, तो ये चौरी चौरा का कांड था। 4 फरवरी 1922 को घटित हुआ था, ठीक है। इसके कारण इन्होंने वापस ले लिया था। इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। 65 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग, यहाँ दलित बना लीजिएगा, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किया था। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया था। किसने किया था, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1930 में इस संघ की स्थापना किया था। भीमराव अम्बेडकर राइट आंसर हो जाएगा। बाबा रामचंद्र किस आंदोलन से जुड़े थे। तो बाबा रामचंद्र जो थे ये अवध के किसान आंदोलन से जुड़े थे, अवध में किसान आंदोलन से। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं पूछा गया है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। सैनिकों के लिए सिरी नामक शहर में सेना रखने के लिए एक किले का निर्माण करवाया, सही है।
गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से एकत्रित कर सेना के भरण पोषण के लिए किया जाता था। सही है, उसने अपने सैनिकों को नगद वेतन के स्थान पर एकता के रूप में भुगतान किया। ये उल्टा दिया गया, चूंकि एकता के रूप में इसने नगद वेतन शुरू किया था। नगद वेतन सैनिकों के देने की परंपरा इसी ने शुरू किया था, तो ये गलत हो जाएगा। तो पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही सही नहीं है। ठीक है, मिलान करना है। किताबुल हिंद किसकी रचना है? किताबुल हिंद किसकी रचना है? फटाफट मिला लेंगे। तो ये अलबरूनी की है, अलबरूनी की है। रिहला इब्न बतूता का है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, मोरक्को का यात्री था। अकबर नामा जो है ये अबुल फजल की है, और बादशाह नामा जो है ये अब्दुल अहमद लाहौरी की है। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा? 3, 3 के बाद 1, फिर 2 और 4, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस देश ने 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? 14वां है, 14वां भारत हो जाएगा। 15वां पूछेगा तो दक्षिण अफ्रीका करेगा इस वर्ष 2023 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से किन पशुओं की अस्थियां हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई है? हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई है किसकी अस्थियां? तो यहाँ से भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, हिरन, घड़ियाल, इन सब के प्राप्त हुए हैं। मछली का भी हुआ है। ठीक है, मछली का भी हुआ है। तो ऊपर में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। मिलान करना है, चलिए मिलान करेंगे सबका। अलूरी, सीताराम, राजू, मिलान करेंगे। ये आपका हो जाएगा रंपा विद्रोह। बुधो भगत, बुधो भगत जो है ये आपका लारका विद्रोह। गोविंद गुरु, भगत आंदोलन, और लक्ष्मण नाइक जो है ये कोरापुट विद्रोह। ठीक है, तो राइट आंसर 3 1 4 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 1 4 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है? तो ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया है, तो इसीलिए इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 1 4 2। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए अकबर के शासनकाल के दौरान किए गए भू वर्गीकरण के अनुसार। तो देखिए, पोलज वह जमीन है जिसमें एक के बाद हर एक फसल की सालाना खेती होती है और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। बिल्कुल ये जो है सही दिया गया है। ठीक है, कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता था और एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी। परौती वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि वह अपनी खोई हुई जो उर्वरता है, क्षमता है, उसको वापस पा सके। ये भी सही है। चच्चर वह जमीन है जो 3-4 साल तक खाली रहती थी। ये भी सही है। और बंजर वह जमीन है जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों तक खेती नहीं की जा सकती थी। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सूफी संतों का बातचीत का वर्णन? तो सूफी संतों के बातचीत का जो वर्णन करता है ये है मलफूजात। ठीक है, मलफूजात हो जाएगा। और मकतूबात जो है, मकतूबात ये लिखे हुए पत्रों का संकलन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तज़किरा जो है, तज़किरा यह सूफी संतों की जीवनी का स्मरण है। और यहाँ पर देखिए कस्फ उल महजूब जो है यह क्या है? तो यह सूफी विचारों और आचारों पर प्रतिबंध पुस्तिका है। चलिए अगला प्रश्न है कि शैल चित्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और इसमें से आपको सही कथन चुनना है। नीचे पहले आप कथन को पढ़ लेंगे, फिर हम लोग नीचे चुनेंगे कि कौन सा सही दिया गया है। तो देखिए, भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज एक पुरातत्वविद आर्किबोल्ड कार्लाइल, यहाँ अंग्रेजी में लिखा गया है, के द्वारा की गई थी। सही है। उत्तर पाषाण चरण के चित्र रैखिक निरूपण है। सही है। तीसरा जो है यह आपका ताम्र पाषाण युग में लाल और पीले रंग का उपयोग करने वाले चित्र की संख्या में वृद्धि देखी गई है। ये गलत है। लाल और पीले रंग नहीं, ठीक है, हरे और पीले रंग में, लाल पीला नहीं, हरा पीला होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत दिया गया है। तो सही 1 और 2 है। तो आइए 1 और 2 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने एक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम सूर्य नूतन विकसित किया है? तो फ्रेंड्स यह किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। 76 नंबर करेंगे कि भारत के इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं को पूर्व समय से आरंभ करते हुए कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। चलिए व्यवस्थित करेंगे अब हम लोग इसको, राइट आंसर व्यवस्थित करेंगे आप लोग भी साथ साथ में। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे कि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था। बारदौली में किसान आंदोलन, तो ये 1928 की घटना है। महात्मा गांधी जी का नुआखली दौरा, ये 1946 की घटना है। गांधी इरविन समझौता, ये 1931 की घटना है, 5 मार्च के दिन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ये आपका घटना कब है? यह भी 1931 का ही है,
लेकिन ये दिसंबर की घटना है और ये मार्च की घटना है। ठीक है, तो करेक्ट इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, 1928, फिर आपका 3 हो जाएगा क्योंकि ये 5 मार्च है, फिर ये आपका दिसंबर 1931 से 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया था? तो ये आपको याद होगा, भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि 13वीं शताब्दी के दौरान मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। राइट आंसर कमेंट करके बताइए अगर आप जानते हैं तो। करेक्ट हो जाएगा पंजाब हरियाणा के क्षेत्र और गंगा तथा यमुना के बीच की भूमि के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्लैक स्वान की बात की है, बताइए किस संदर्भ में? तो ब्लैक स्वान की बात की है दुर्लभ और अप्रत्याशित घटना के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 7वीं शताब्दी के दौरान सामंत महासामंत महामंडलेश्वर होते थे। सामंत महासामंत और महामंडलेश्वर ये बड़े भूमि या योद्धा सरकार होते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 82 नंबर कि आईने अकबरी निम्नलिखित में से किसने लिखा है? आईने अकबरी को लिखा है अबुल फजल ने। अबुल फजल ने लिखा है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने 1784 में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि निम्नलिखित में से किसे वंदे मातरम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है? वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना जाता है स्वदेशी आंदोलन को। बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था 1905 में। मुगल काल में रैयत और मुजरियान शब्द का प्रयोग किया जाता था। रैयत और मुजरियान शब्द का प्रयोग बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया जाता था रैयत और मुजरियान किसान के लिए। ठीक है, किसान राइट आंसर हो जाएगा इसका। 86 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका गठन मुस्लिम कृषक समूह के द्वारा किया गया था। ये जो है विकल्प जो है यहीं जो है गलत दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका गठन ढाका में हुआ था 1906 में, बिल्कुल ही जो है सही है। और इसने बंगाल विभाजन में समर्थन किया था, ये भी सही है। और इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की भी मांग किया था, जिसे 1909 में मार्लियामेंटो सुधार के माध्यम से सरकार के द्वारा पूरा भी किया गया था। ऑप्शन ए सही नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये फ्रेंड्स प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। उसके बाद देखिए मुगलों के समय अमीर, यहाँ अमील गुजार को इस नाम से भी जाना जाता था। अजीब व गरीब नाम मिल रहे हैं, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये राजस्व संग्रह करता था। ठीक है, राजस्व संग्रह करता। चोलकालीन मंदिरों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए एक एक कथन को पढ़ेंगे और फिर राइट आंसर इसमें से बताना है। मंदिर आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र होते थे, ये तो बिल्कुल सही दिया गया है। मंदिर केवल पूजा आराधना के स्थल ही नहीं थे, वे आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र होते थे। मंदिरों में कांस्य प्रतिमाएं नहीं मिली हैं, बिल्कुल कांस्य प्रतिमाएं मिली हैं। ठीक है, कांस्य प्रतिमाएं मिली हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर राजराज के द्वारा बनवाया गया था, ये गलत है, ये राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। पूछा गया कौन सा सही है, तो केवल 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किसके राज्याभिषेक दरबार में ब्रिटिश राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था? घटना 1921 की है, 1911 की है, जब दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में किया गया था। किंग जॉर्ज पंचम इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत आए थे। क्लियर, चलिए उस बंगाल विभाजन को भी रद्द किया गया था। चलिए बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आविष्कारक हैं और एक तरफ आविष्कार दिया गया, उड़न तुरी करधे का आविष्कार किसने किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है जॉन के ने। कताई मशीन, स्पिनिंग जेनी अंग्रेजी में कहा जाता है, हरग्रीव्स ने किया है। वाटर फ्रेम ये आपका हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइट। और शक्ति चालक करधे जो हो जाएगा एडमंड कार्टराइट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 1 3 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, जो कि 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि 17वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य उत्कर्ष पर नहीं था? बोलते बोलते गला दर्द करने लगा फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए 17वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य उत्कर्ष पर नहीं था? तो ये जो साम्राज्य था वो कौन सा साम्राज्य था? तो अब्बासी नहीं था। बाकी ऑटोमन साम्राज्य, मिंग और सफावी ये उत्कर्ष पर थे। ठीक है, सफावी ईरान का था,
उसके बाद बात करें मिंग चीन का था और ऑटोमन तुर्की का साम्राज्य था। क्लियर। चलिए निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में अगस्त घोषणा का वाचन किया था? अगस्त घोषणा का वाचन किया था लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने। ठीक है, लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक ऐतिहासिक घोषणा किया जिसको कि मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन या अगस्त घोषणा कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेंगे कि राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन इसमें से आपको बताना है। चलिए बताएंगे कि तुहफत उल मुवाहिद, ठीक है, तुहफत उल मुवाहिदीन, ठीक है, उनकी पहली प्रकाशित रचना है। तो बिल्कुल सही है, तुहफत उल मुवाहिदीन इनकी पहली प्रकाशित रचना है। उन्होंने मूर्ति पूजा और जातिगत कठोरता के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, निरर्थक अनुष्ठानों और अन्य जो सामाजिक बुराई थी उसी को जो है विरोध करने के लिए चलाया था। तो ये सही है। ब्रह्म समाज आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था, ये भी सही है। ठीक है, तो ये उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 95 नंबर है कि निम्नलिखित को उनके शासन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। चलिए सबसे पहले तो आपका आ जाएगा यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान, तराइन का युद्ध याद है ना, 1191-92। फिर रजिया आई, ठीक है, फिर रजिया हो जाएगा यहाँ पर। चलिए रजिया हो जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान एक पर, यानी कि यह आपका हो जाएगा 4 क्रम से आपको बताना है। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 1, उसके बाद 1 के बाद 2 हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, फिर आपका तुगलक आ जाएगा, फिरोज तुगलक, और फिर बहलोल लोदी आ जाएगा। 4 1 2 3 5, 4 1 2 3 5 ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि फर ए इजादी का विचार सबसे पहले किसने विकसित किया था? तो फ्रेंड्स ये क्या था? सुहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने। ठीक है, चलिए 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लखनऊ में किन कारणों से एकत्रित हुए थे? 1916 वाला अधिवेशन याद था ना, इसमें कांग्रेस के जो दोनों दल थे उसमें एकता हो गई थी और मुस्लिम लीग से भी समझौता हुआ था। बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देंगे, मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी को एकजुट करने के लिए और मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र के मांग को स्वीकार करने के लिए, देश के प्रतिनिधिक सरकार के लिए मिलकर के काम करने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे तीनों जो है आंसर इसका, तीनों आंसर जो होगा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही है, तीनों के तीनों है। इसके तहत कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार किया था। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, तीनों सही है। चलो उसके बाद देखिएगा कि सुलह कुल मूल रूप से किस विचार का वर्णन किया है? सुलह कुल में मूल रूप से किस विचार का वर्णन किया गया है? तो इसमें एक एकीकरण के स्रोत के रूप में ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अबुल फजल सुलह कुल के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला के रूप में वर्णित करता है, अबुल फजल। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में दास प्रथा की समाप्ति के लिए पारित किया गया था? तो यह आपका कौन सा है? चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, 1833 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा 100 नंबर, किस मुगल शासक ने सीकरी में जुम्मा मस्जिद के बगल में शेख सलीम चिश्ती के लिए सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा बनाने का आदेश दिया था? तो यह कौन सा? अकबर ने दिया था। अकबर ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई। ठीक है, चलिए नेशनल फॉसिल वुड पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था? 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दिया गया है। चलो उसके बाद देखिएगा कि वुड डिस्पैच योजना की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है? चलिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह योजना शिक्षा नीति की पर प्रभावी रही, बिल्कुल ये सही दिया गया है। इसने भारत में शिक्षा का उद्देश्य यूरोपीय ज्ञान के प्रसार को बताया है, सही है। इसने लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा, ये भी सही है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान बंदगाह शब्द प्रचलित था। बंदगाह शब्द प्रचलित था, तो फ्रेंड्स ये प्रचलित था सैन्य सेवाओं के लिए खरीदे गए गुलामों के लिए। ठीक है, बंदगान आपने सुना है ना, दीवाने बंदगान। ठीक है, एक दास विभाग हुआ करता था, तो बंदगाह यानी कि दास से संबंधित है। चलिए गुलाम से 4, यहाँ पर देखिए 4 तस्लीम और
जमींबोसी शब्दों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो फ्रेंड्स इसका संबंध है अभिवादन से। ठीक है, अभिवादन से इसका संबंध है। शाहजहां के शासनकाल में इन तरीकों को, यानी कि जो अभिवादन करने का तरीका था उसके स्थान पर चार तस्लीम और जमीनबोसी, जमीन को चूमना। ठीक है, चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत। अधोगामी यानी कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी पूछा गया है कि प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? तो ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा। खिलजी और तुगलक शासकों ने मुक्तियों की नियुक्ति की थी। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स ये हो जाएगा सैन्य अभियानों का नेतृत्व करने और अपनी एकता में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मुक्तियों की नियुक्ति किया था। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन सबसे पहले ईश्वर में स्वयं को लीन करने के महत्व को सिखलाने वाला था? तो ये फ्रेंड्स कौन है? वायजीद बस्तमी। ठीक है, वायजीद बस्तमी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा कि बीरकंडेह चैलेंज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बीरकंडेह चैलेंज 1925 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भारत के तत्कालीन सचिव लॉर्ड बीरकंडेह के द्वारा भारतीय नेतृत्व के लिए चुनौती दी गई थी। ठीक है, और इसने भारतीयों को अपने लिए एक संविधान निर्माण करने की चुनौती दिया था, जिसे उन्होंने भारतीयों के प्रदर्शन के लिए एक अक्षम कार्य माना था। और नेहरू रिपोर्ट जो थी यही बीरकंडेह के चैलेंज का प्रत्युत्तर था, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो ये संविधान निर्माण हो जाएगा। सूर्यवंश कितने वर्षों तक शासन किया था? सूर्यवंश जो है यह 1540 से 1555 आप कह सकते हैं, लगभग 15 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला प्रश्न कर लेंगे 111 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1945 के आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ चलाए गए मुकदमों के बचाव पक्ष के वकील में नहीं थे, अधिवक्ता में नहीं थे? ये प्रश्न पूछा जा चुका है बीपीएससी में। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें जो कौन कौन से थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे, भोला भाई देसाई थे, तेज बहादुर सापरू थे, ठीक है, और कैलाश नाथ काटजू थे। तो यहाँ सभी के सभी नाम दिए गए हैं, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे लोग थे। और कैलाश नाथ काटजू का भी नाम याद रखेंगे। चलो उसके बाद देखिए हाल ही में सफ़ेद प्याज को जीआई का टैग प्राप्त हुआ है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, 1760 में भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच बांडीवास का युद्ध हुआ था। यह किसका हिस्सा था? तो बांडीवास का युद्ध जो था यह तीसरे कर्नाटक युद्ध का अंश था। चौसा के युद्ध के बाद हुमायूं को गंगा पार करने के लिए किसने मदद किया था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था चौसा का युद्ध, आपको याद भी होगा। ठीक है, चलिए किसने मदद किया था हुमायूं को गंगा पार करने में? तो ये किया था निज़ाम ने, एक निज़ाम नाम का था कोई, और इससे खुश होकर के हुमायूं ने जो है कृतज्ञता में निज़ाम को एक दिन के लिए आगरा का सिंहासन प्रदान किया था। चलिए भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान होने वाले घटनाओं के सही कालानुक्रम में चयन करना है आपको। तो यहाँ पर चलिए क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। ये क्रम 1942, शिमला समझौता 1945, कैबिनेट मिशन 1946, और एटली का घोषणा पत्र यह आपका हो जाएगा 1948। तो ये वाला क्रम सही दिया गया है, बाकी ऑप्शन तो आपको पता ही है, डी और ई है। चलिए उसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कि किसे गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है? तो गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है किसको? बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ठीक है, तो ऑप्शन में तो दिया ही नहीं गया है, तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, ई राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये जीता है सोरारई पोटरू ने। ठीक है, चलिए सोरारी, ये तमिल फिल्म है सोरारई पोटरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन संस्कृत व्याकरण ग्रामेटिका ग्रैंडोनिका लिखने वाला पहला यूरोपीय विद्वान था? तो ये अनहर्स्ट हैक्सलैंडन था। ठीक है, जोहान अनहर्स्ट हैक्सलैंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल के दौरान मनसबदार कौन थे? मनसबदार कौन थे? तो मनसबदार पदधारक था एक। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कि कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। ठीक है, पदधारक था। देखिए ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो रचना है, यह रचना किसकी है?
बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा। तो यह है फ्रांसवा बर्नियर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में आया था, इतना याद रखना है। इस अधिनियम के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड्स, ये आपका श्रम की स्थिति में सुधार करना था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए श्रम की स्थिति में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 का प्रख्यापन किया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। हाल ही में ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन ई वाहन के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, सोच समझ के इसका आंसर कमेंट करिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, मध्यकाल में टांडा शब्द का प्रयोग किया जाता था। मध्यकाल में टांडा शब्द का प्रयोग जो है यह बंजारों के कारवा के लिए किया जाता था। बंजारों के जो कारवा होते हैं उन्हीं के लिए किया जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का वायसराय था। भारत का वायसराय कौन था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान। तो इस समय था लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम। लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 है हमारा अब कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके नेतृत्व में आरकाट पर कब्जा किया था। आरकाट पर किसके नेतृत्व में कब्जा किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में आरकाट कर्नाटक के नवाब चंदा साहिब की राजधानी पर कब्जा कर लिया था। चंदा साहिब। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि श्री जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण करवाया था किसने। तो जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण जो है ये करवाया था किसने। तो राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और जो सूर्य मंदिर है कोणार्क का, उसका निर्माण किसने करवाया है। तो नरसिंह देव प्रथम ने। चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किन जिलों में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी ने पेट्रोलियम भंडार की खोज की मंजूरी दी है। तो ये कहाँ पर दिया है। तो ये समस्तीपुर और बक्सर में दिया है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए पलासी की युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था। 1757 में पलासी की युद्ध हुआ था, किसके बीच में। तो ये फ्रेंड्स हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, चलिए सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। उसके बाद देखिएगा कि बसोहली शब्द सबसे अच्छा वर्णन किया जा सकता है बसोहली शब्द का। तो फ्रेंड्स ये एक लघु चित्र के रूप में। ठीक है, एक लघु चित्र के रूप में इसका सबसे जो है अच्छा वर्णन किया जा सकता है। 131 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मैक्स मुलर के संबंध में कौन सा कथन जो है ये सत्य दिया गया है। चलिए, उन्होंने इंग्लैंड में उपलब्ध पांडुलिपियों का उपयोग करते हुए संस्कृत में पूरा ऋग्वेद प्रकाशित किया। बताएंगे, सही दिया गया है, ये बिल्कुल सही दिया गया। उन्होंने ब्रह्म समाज आंदोलन का समर्थन किया था, ये भी जो है सही दिया था। ठीक है, चलिए इनका मानना था कि ब्रह्म समाज एक भारतीय ईसाई धर्म का निर्माण करेगा, ये सही है। उन्होंने फ्रांज बोप के सानिध्य में संस्कृत भाषा पर शोध किया था, ये भी सही है। तो ये उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो शामिल था ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट था। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। चलिए 133 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान बिहार सरकार द्वारा टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी के तहत निवेशकों को दिया जाता है। तो इनमें से जितना भी दिया गया है यहाँ पर देखिए पेटेंट अनुदान, किराया अनुदान, कौशल विकास अनुदान, उसके बाद अगर बात करें तो पूंजीगत अनुदान, ये सब दिया जाता है। ठीक है, तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा इसका। ईस्ट इंडिया कंपनी मालाबार तट से निम्नलिखित में से किस वस्तु का व्यापार करती थी। तो ये काली मिर्च और लवंग का काली मिर्च और इलायची का व्यापार करते थे। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काली मिर्च और इलायची का व्यापार करते थे। निम्नलिखित में से किस मुगल काल का प्रबुद्ध निरंकुश शासक भी कहा जाता है। प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता है अकबर को। किसको कहा जाता है, अकबर को कहा जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखेंगे 136 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश उन्मूलनवादी आंदोलन किसने शुरू किया था। तो फ्रेंड्स ये किया था विलियम विल्बरफोर्स ने। ठीक है, विलियम विल्बरफोर्स ने। चलिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत अपीलीय न्यायालय स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था कलकत्ता में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहार में नहीं बोली जाती है। बिहार में जितनी भी यहाँ पर देखिए थारू, सुरजापुरी, बजिका, ठीक है, ये सभी भाषाएं बोली जाती हैं। ये सभी भाषाएं जो है ये बिहार में बोली जाती हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, थारू बोली भोजपुरी और मैथिली का मेल से बना हुआ है और ये बोला भी जाता है
सुरजापुरी बोली बंगला, मैथिली और हिंदी के मेल से बना हुआ है। किशनगंज वगैरह कटिहार पूर्णिया में बोला जाता है। और वज्जिका तो आपको पता ही है। चलिए, बिहार राज्य में प्लग एंड प्ले पहल के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करना है और राइट आंसर आपको चुन करके बताना है। चलिए, तो देखिएगा, इससे राज्य में औद्योगिक विकास की प्रगति होगी, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए 15 करोड़ रुपए की लागत से शेड का निर्माण किया जाएगा, ये भी सही है। और तीसरा कथन, इस योजना के तहत भागलपुर स्थित सहकारी कताई मिल परिसर में शेड का निर्माण किया जाएगा, ये भी जो है सही दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तीनों सही दिया गया है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ शेड का निर्माण किया जाएगा, तो फ्रेंड्स कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल कैंपस भागलपुर तो हो ही गया। उसके बाद देखिए बेला इंडस्ट्रियल एरिया मुजफ्फरपुर में, हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया हाजीपुर में, कुमारबाग इंडस्ट्रियल एरिया पश्चिम चंपारण में और सिकंदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया बिहटा पटना में शेड का निर्माण किया जाएगा। तो तीनों सही दिया गया है, 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन जो है इसमें से सही दिया गया है। चलिए, युद्ध के पश्चात मैसूर वोडियार शासकों के अधीन आ गया था, बिल्कुल सही। इस युद्ध में अंग्रेज पराजित नहीं हुए थे, जीते गए थे। ठीक है, चलिए, श्रीरंगपट्टनम में जो लड़ाई हुई थी ये चौथा संघर्ष था और इसमें टीपू सुल्तान मारा भी गया था, तो ये दोनों गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आंग्ल मराठा युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है। देखिए, सालबाई की संधि तीसरे युद्ध का परिणाम थी। सालबाई की संधि, ठीक है, 1782 में हुआ था। द्वितीय युद्ध में अंग्रेजों की विजय हासिल हुई थी, ये भी सही दिया गया है। ठीक है, और अंतिम युद्ध के बाद पेशवा को बिठूर भेज दिया गया था, ये भी सही है, बिठूर, ठीक है, भेज दिया गया था कानपुर के पास बिठूर में। तो उपरोक्त में से 1 से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले को अपना पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क मिलेगा, तो ये मिलेगा पटना को। ठीक है, पटना को मिल जाएगा। NFSA 2022 के राज्य रैंकिंग सूचकांक में बिहार का स्थान क्या है। बिहार का स्थान इसमें 7वां है, पहले स्थान पर उड़ीसा है। ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलोर विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पर 3 कथन दिया गया है। देखिए, बेलोर विद्रोह 15 अगस्त 1806 को नहीं हुआ था, ये जो हुआ था ये 10 जुलाई 1806 को हुआ था, तो ये वाला तो गलत हो गया आपका। ठीक है, विद्रोह आभूषणों और जाति चिन्हों के निषेध के रूप में था, ये बिल्कुल सही दिया गया है। विद्रोह को कर्नल रॉबर्ट गिलेस्पी ने दबा दिया था, बिल्कुल ये भी सही दिया गया है। तो 2 कथन सही हो गए हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से 1 से अधिक है। ठीक है, दूसरा और तीसरा सही है। चलिए, अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले को अपनी पहली क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब मिली है। बताइए किसको मिली है। राइट आंसर, पटना के चिड़ियाघर में क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का उद्घाटन किया गया है। तो पटना तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसीलिए कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, उसके बाद देखिएगा मिलान करना है। सतारा का विलय, चलिए बताएंगे। सतारा का विलय 1848। ठीक है, नागपुर का विलय 1853, उदयपुर का विलय 1852। ठीक है, और झांसी का विलय 1854। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4, फिर 1 3 1 2 3 4 1 2 3, देखिए 4 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 147 नंबर है कि बिहार के जो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण में औद्योगिक विकास हेतु कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है। तो ये लिया गया है 20 से 80% तक छूट। ठीक है, 20 से 80% तक। 148 नंबर है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बिहार को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बिहार को जो है 17 बड़े राज्यों में 15वां स्थान हासिल हुआ है। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में जेपी गंगा पथ के प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये किया गया है पटना में। ठीक है, पटना में किया गया जेपी गंगा पथ के प्रथम फेज का उद्घाटन। चलिए, उसके बाद करेंगे 150 नंबर, आखिरी क्वेश्चन है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन यहाँ पर सही है, तो यह अधिनियम मद्रास को छोड़कर के भारत के सभी प्रांतों में लागू था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में अधिनियमित किया गया था, लॉर्ड लीटन के शासनकाल में, और लॉर्ड रिपन के समय में इसको निरस्त किया गया था। तो ये गलत दिया गया है, ये भी गलत दिया गया है। अपने स्कोर बताइएगा, वीडियो को लाइक